एक शब्द है सृजन। देखिए मैंने लिखा भी हुआ है सृजन। आप में से कितने लोग ऐसे ही लिखते हैं, और जितने लोग ऐसे लिखते होंगे व्याकरण की नज़र में वो गलत है। ये व्याकरण की नज़र से देखा जाए तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि ये हमारे हिंदी समाज का पूरी तरह से हिस्सा बन चुका है, लेकिन फिर भी ये गलत है तो गलत ही तो कहा जाएगा। अब जब गलत है तो इसका सही क्या है, आइए देखते हैं कि सृजन शब्द कैसे लिखा जाता है। तो ये जानने के लिए आपको संस्कृत का एक प्रत्यय है ल्युट् प्रत्यय। ल्युट् प्रत्यय संस्कृत का ल्युट् प्रत्यय। अगर सीधे सीधे बात किया जाए हिंदी में तो अन प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। अब ये रूल क्या कहता है कि किसी भी शब्द में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो आगे का जो ई स्वर है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, वो ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और अगर ऊ है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, और अगर री है तो री याद रखिएगा अर में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर मान लिया री है तो वो अल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये संस्कृत का ल्युट् प्रत्यय या यूं कहा जाए हिंदी का अन प्रत्यय, जब भी किसी के पीछे अन प्रत्यय लगाया जाता है तो ये परिवर्तन आपको दिखाई देता है कि प्रारंभ के यानी कि शुरू के ई स्वर ए में बदल जाएंगे और ऊ ओ में, री अर में, री अल में बदल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, अगर छोटा सा एग्जाम्पल अगर लिखा हो रुद्र, लिखा हो ये रुद्र, अब पीछे से आप लगा दीजिए अन, पीछे से लगा दीजिए अन लगा दीजिएगा, तो ये रुद्र है ना, तो ये पीछे से अन आएगा तो यह प्रारंभ यानी कि शुरू में कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। देखिएगा ऊ, तो ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो यह रुदन ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोदन हो जाएगा, रोदन। ये रुदन ना होकर के क्या बन जाएगा, यह रोदन बन जाएगा, रुदन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रोदन बन जाएगा। अब आइए जरा इन शब्दों को देखिए, लिखा क्या है भिद। अब भिद में आप अन प्रत्यय लगा दीजिए, भिद, ठीक है। अब भिद का मतलब जो ये धातु है सब, भिद का मूल अर्थ जो होता है वो होता है तोड़ना या अलग करना, तोड़ना या अलग करना। अब भिद में जब अन प्रत्यय अब इसमें लगाएंगे, अन प्रत्यय ऐसे लगाएंगे, तो मैंने क्या कहा कि ये जो ई है ये किस में बदलेगा, ए में बदलेगा, ए में बदलेगा, तो पूरा पूरा शब्द क्या बनेगा, भेदन बन जाता है। क्या बनता है, भेदन। ठीक इस तरह से देखिएगा, लिख धातु, लिख जानते ही होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है, लिखना। अब लिख में जब अन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लिखन नहीं बनता है, ई ए में बदलता है तो क्या बन जाता है, लेखन बनता है, लेखन। ये सब भाववाचक संज्ञा बनता चला जाता है अन प्रत्यय लगा। अब वो ये रुद अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसके पहले कि क्या बनेगा, ये रोदन बनता है, क्या बनता है, रोदन बनता है, ठीक है, रोदन। रुद मूल शब्द होता है रुद, अब इसका अर्थ होता है रोना। अब इसी तरह से देखिएगा मृ है, मृ धातु का मतलब होता है मरना या मिट्टी, ठीक है। तो मरना, अब मृ में आप अन प्रत्यय लगा दीजिए, मी में अन प्रत्यय लगा दीजिए, ठीक। अब मृ, री किस में बदल रहा था, अब री बदल रहा था अर में, री किस में बदल रहा था, अर में, ठीक। अब मी में से ये जो री अर हो गया तो म ऐसे बच गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, मर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा मर, ठीक। अब पीछे से आ रहा अन, पीछे से आ रहा अन, तो क्या हो जाएगा, मरन हो जाएगा, मरन, मरन हो जाएगा। लेकिन संधि का नियम ये कहता है कि री र या श के बाद अगर न आए तो न बल होकर के बल्कि अड़ में बदल जाता है, तो होता है मरण हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब हमारा जो आज का मूल सवाल था मेरा, वो सृजन क्यों गलत लिखा जाता है। आइए देखिए, सृज है, ये सृज धातु है। अब सृज धातु का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, सृज है। अब आप कहेंगे कि सृज में अन्न प्रत्यय लगा दीजिए, सृज में अन्न प्रत्यय लगा दीजिए, तो
सामान्य रूप से कहता है ना, सृज में अन लगाएगा सृजन हो गया, लेकिन नहीं भाई, ये कोई संधि नहीं होता, ये संधि का कोई रूल है ही नहीं व्याकरण में। ठीक है, सृजन शब्द हमारे हिंदी में एक शब्द इस तरीके से बैठ चुका है, इस तरीके से उसका हिस्सा हो चुका है कि आज के डेट में निकालना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अगर ये मुश्किल है तो ये सृज धन अन जाने तो कम से कम कि सृजन होता क्या है। अब ये सृज, अब ये आगे का री है, मैंने क्या बताया कि जो री है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में। तो देखिएगा ये श्री ये मूल शब्द है सृज। अब ये जो री है ये अर में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि स्व में से अलग हट करके बनता है ऐसे, ये बनेगा शब्द सृज। अब पीछे से अन आ रहा है, याद रखिएगा पीछे से अन आ रहा है, पीछे से अन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो जो और श्री अर में होता है, तो अब ये स्व में अ लगा दीजिए, बन जाएगा स। र के पीछे कोई स्वर नहीं है तो र आधा ही रह जाएगा। अब ये रहा ज, और ज के पीछे से स्वर आ रहा है तो ज को पूरा कर देगा ज, और पीछे से आ रहा है न, तो क्या बनता है ये बनता है सर्जन। क्या बनेगा? सर्जन बनेगा, सर्जन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यह शब्द जो है सृजन कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या बनेगा? सर्जन। सृजन कोई शब्द है ही नहीं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि व्याकरण की नजर से मैं बात कर रहा हूं। हिंदी में सृजन शब्द इस तरीके से बैठा हुआ है कि आज के डेट में निकालना उसको मुश्किल है। लेकिन बात जब व्याकरण की होगी, आप कंपटीशन में जब जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे होंगे तो वहां पे शुद्धि अशुद्धि पूछा जाता है, और शुद्धि अशुद्धि में सृजन शब्द गलत है। और यही विडंबना है हिंदी की, हिंदी की यही विडंबना है। हिंदी को आम करने की कोशिश की जाती है। हिंदी में जो जैसे शब्द आए उसी को कहा जाता है एक्सेप्ट कर लीजिए, उसी को वैसे ही स्वीकार कीजिए। वैसे हम लोग स्वीकार करते चले जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में ये सरदर्द बन जाता है, पूछा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये सर्जन होता है। अच्छा एक बात बताइए, हो सकता है अभी कि आपको लगता हो कि सर जी क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे आलतू फालतू सब पढ़ाते जा रहे हैं सर, लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, ये मैंने बता दिया ना कि क्या बनेगा, ये सृजन नहीं बल्कि सर्जन बनता है। ठीक है, सृज और प्लस अन आता है तो क्या बनता है? सर्जन। उसी तरह से देखिए, अच्छा अभी मैं बात करता सर्जन को। आप अगर सृजन कह रहे हैं और सृजन का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, ठीक है, रचना करना, तो आप कहीं विसृजन पढ़े हैं? विसृजन पढ़े हैं? कहीं नहीं पढ़े होंगे। अभी दशहरा खत्म हुआ है, आप शब्द पढ़ते होंगे विसर्जन, पढ़ते होंगे ना, विसर्जन पढ़ते होंगे, विसर्जन। कभी सोचा है कि विसर्जन का क्या मतलब हुआ? कभी सोचा कि विसर्जन का क्या मतलब हुआ? ये सर्जन से ही बना है विसर्जन। सर्जन का मतलब होता है निर्माण करना, और विसर्जन का मतलब होता है उसको त्याग करना, उसका खत्म करना, उसको अंत करना। ये देखिए, ये विसर्जन मूल शब्द यही है। विसर्जन हम लोग जानते हैं विसर्जन, लेकिन उसका मूल शब्द और मूल अर्थ कभी जानने की कोशिश नहीं किया। तो ये सर्जन से ही बना है, विसर्जन बनता है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि ये सृजन शब्द हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है, इसे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में जाएंगे। अब खैर ये शब्द देख लिए, लिखा है क्रिस, मूल शब्द क्या लिखा है? क्रिस, मूल शब्द लिखा है क्रिस, मूल शब्द लिखा है क्रिस। अब जो क्रिस शब्द है, क्रिस का जो अर्थ होता है ना, क्रिस धातु का, उसका अर्थ होता है खींचाव, खींचाव। अब क्रिस में लगा दीजिए अन, क्रिस में अन लगा दीजिएगा, तो फिर बताया ना ये अर बन जाएगा। तो मूल शब्द क्या बनेगा? कर्षण। लेकिन फिर अभी बताया हूं कि री र श के बाद पीछे से न आए तो न नहीं बल्कि अड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो यह लिखा जाता है क्या चीज? कर्षण। ठीक है, और इसी से शब्द बनता है आकर्षण। अब देखिए दृश्य लिखा है, दृश्य धातु का जो होता है अर्थ होता है देखना। अब इसमें पीछे से लगाइए अन लगा दिया हमने। अब दृश्य अन, तो दृश्य फिर वही है, अर बन जाएगा तो बनेगा
दर्शन, क्या बनेगा? दर्शन। उसी तरह से रिज देखिएगा, रिज ये मूल शब्द क्या है? धातु है, रिज है। ठीक है, अब रिज का मतलब होता है लेना या अपनाना। ठीक, अब ये री अर में बदल जाएगा। री किस में बदला? अर में बदला, अर में बदला। और ये जो ऑलरेडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी है जो, अब पीछे से अन लगा दीजिए तो ये जो पूरा हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा, र तो अभी भी है, तो ये बनेगा अर्जन। क्या बनेगा? अर्जन। ठीक है, अर्जन बनेगा। ठीक है, तो रिज से अर्जन बनता है, दृश्य दर्शन बनता है, कृष से कर्षण बनता है और सृज से सर्जन बनता है। क्या बनता है? सर्जन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो शुद्ध शब्द होता है सर्जन। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, हिंदी में सृजन शब्द इस तरीके से मजबूती के साथ बैठ चुका है कि उसे छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये मेरा टॉपिक वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा कि इस शब्द के बारे में आप में से कितने लोग जानते थे। ठीक है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मज़ा आएगा साथ में जुड़ते जब चलेंगे तो। देखिएगा प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऐसे ही बड़े शानदार शानदार वीडियो पड़े हुए हैं। सबसे बढ़िया शब्द मैंने जो कमीना शब्द का अर्थ बताया था वो बड़ा ही चला, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, कमेंट अच्छा मिला कि कमीना शब्द का अर्थ क्या होता है। आवारा शब्द के बारे में मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे ऐसे ढेर सारे हैं। शुद्धि अशुद्धि बताया, कई वीडियो मेरे 3-4 वीडियो हो चुके कि शब्द लिखा कैसे जाता है, उसके अर्थ कैसे होते हैं शुद्धि अशुद्धि के तौर पे। जरूर देखिएगा और आप अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।